लेसन बच्चे हमारा फर्स्ट, भारती वसंत गीति। भारती कहा जाता है सरस्वती को, ठीक है। वसंत यानी कि वसंत का मौसम, गीति यानी कि गीत को। क्लियर, मतलब गीत को गाने की बात हो रही है। इसमें जो कवि हैं वो सरस्वती माँ को मतलब कि प्राकृतिक सौंदर्य का जो दृश्य है वो इतना सुंदर है, तो वसंत के समय में वो कह रहे हैं कि आप गीत को गाओ। ठीक, बार बार वो इसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा निनादय। निनादय यानी कि बजाओ। नवीना मय यानी कि न्यू या सुंदर मुख वाली। वाणी, वाणी के बाद बच्चे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, संबोधन चिन्ह है। वाणी कहा जाता है सरस्वती के लिए। क्लियर, वीणा और वाणी में कंफ्यूज मत होइएगा। वाणी मतलब बोल के लिए होता है और बोल यानी कि सरस्वती से रिलेटेड है, ठीक है। तो वाणी मतलब हे सरस्वती। वीणाम यानी कि वीणा को, वीणा यानी कि सितार जो सरस्वती का इंस्ट्रूमेंट होता है। समझ में आया। मृदुम यानी कि कोमल। गाय मतलब गाओ। गीतिम गीत को। ललित नीति लीनाम, ललित यानी कि सुंदर, नीति लीनाम यानी कि नीति युक्त। ये किसका गीत, मतलब कि गीतिम वर्ड का एडजेक्टिव है ये सारे के सारे। मृदुम भी, ललित, नीति लीनाम, ये सब एडजेक्टिव है। दोनों लाइन का मीनिंग देखिएगा। वो कह रहे हैं कि हे सरस्वती, भी आप अपनी नवीनामय वीणा, नई वीणा को बजाओ। मतलब कि कैसे बजाओ, अब वो ये पूछ रहे हैं, है ना, भी किस तरह से बजाओ। तो वो कह रहे हैं कि ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति से युक्त मृदुम गाए, मृदुम गीतिम गाए। मृदुम यानी कि कोमल या फिर मीठे गीत को गाओ। समझ में आया। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर यानी कि मीठे, और मंजरी क्या होता है हमारा, आम, आम के जो फूल हैं, ठीक। फिर है पिंजरी, भूतमाला। पिंजरी कहा गया है पीले रंग वाले, और भूतमाला इट मीन्स कि इन सब की जो लाइन में ये जो पेड़ लगे हुए हैं। माला का मतलब हो गया पंक्तियां, पंक्तियां मतलब ये जो लाइन में सब पेड़ लगे हुए हैं, ठीक। तो मीठे आम के फूलों की पीले रंग से युक्त जो भी पंक्तियां हैं। आगे है वसंते, वसंत में लसंती प्लस ईह। लसंती में छोटी ई है, संधि हो गई है बच्चे। ई और ईह का ई मिलने से बड़ी ई हो गई है। तो लसंती का मतलब होता है कि शोभित हो रहे हैं, मतलब सुंदर लगते हैं, ठीक है। और ईह मतलब ऐसे होता है इस संसार में। तो आप इस संसार में कहें या फिर यहाँ कहें, एक ही बात है। यहाँ सरसा, स जहां लग जाता है इसका मतलब हो जाता है के साथ। तो रस से के साथ इट मीन्स रस से भरे हुए। रसाला, रसाला आम को कहा जाता है। कलापहा समूह को कहा जाता है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, रस से भरे हुए आम के जो समूह है। अब आम मतलब आम के पेड़ों के समूह है, जो बड़े सारे ग्रुप में पेड़ लगे हुए हैं आमों के। ललित कोकिला काकलीनाम। ललित का मतलब है वही सुंदर। कोकिला कहा जाता है कोयल को। और काकलीनाम मीन्स कोयलों की जो आवाज होती है, यस, ध्वनि, आवाज, बोली, चहचहाट जिसको हम कहेंगे, ठीक है। अब पूरी तीनों लाइनों का हम मतलब निकालेंगे। क्या है, वो कह रहे हैं कि यह मतलब यहाँ पर मधुर, ये फर्स्ट लाइन, अब थर्ड वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। मीठे आम के फूलों की पंक्तियों, पीले रंग की जो पंक्तियां हैं लाइन में जो लगे हुए हैं, पंक्तियों से युक्त। फिर है नीचे कोयलों की जो सुंदर चहचहाने की आवाज है, उससे सरसा मतलब कि रस से भरे हुए आम के पेड़ों के जो समूह है। वसंते, वसंत के मौसम में, लसंती मतलब शोभा पा रहे हैं, इट मीन्स सुंदर लग रहे हैं। पूरे पैराग्राफ में एक्चुअली कवि कहना क्या चाह रहा था कि वसंत के मौसम में ये जो पेड़ों की जो पंक्तियां दिखाई देती है, खास तौर से यहाँ आम के पेड़ों की बात की गई है। पीले पीले उसके ऊपर पुष्प दिखाई दे रहे, पीले रंग के। तो ये सब इतने सुंदर लग रहे हैं। तो हे सरस्वती, इन सबको देखकर और वहां पर और क्या हो रहा है, कोयलों की चहचहाने की आवाज भी आ रही है।
तो इन सबको देख करके हे सरस्वती तुम अपनी इस नई वीणा से कोई अच्छी सी धुन को बजाओ, या फिर अपनी नई वीणा को बजाओ। समझ में आया? नेक्स्ट पैरा है बच्चे अब वहती। वहती यानी कि बहती हुई। ये जो वहती आपको लग रहा होगा क्रिया है, जबकि ये क्रिया नहीं है, ये एक्चुअली क्षत्रिय प्रत्यय है। अगर हम भगवान का टेबल देखते हैं, मैंने लर्न कराया था लास्ट टाइम, तो भगवान की सप्तमी एक वचन में क्या आता है? भवती, क्षत्रिय प्रत्यय में आता है। तो बहती हुई ये एडजेक्टिव बनकर आए यहाँ। मंदम मंदम धीरे धीरे। सनीरे, नीर मतलब क्या होता है? पानी। स का मतलब के साथ, तो पानी के साथ या पानी से युक्त, कुछ भी लगा लो। समीरे, समीर कहा जाता है हवा को, तो हवा में। फिर है कलिंद आत्म जायाहा। जायाहा के बाद विसर्ग था, जो कि आपको स में दिख रहा है, क्योंकि सवा नीर तीरे दिया वर्ड है। विसर्ग के बाद जब स आता है तो विसर्ग भी स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। कलिंद आत्म जाया। आत्म जायाहा कहा, आत्म जा एक्चुअली बेटी को कहा जाता है, और आत्म जायाहा बेटी का षष्ठी विभक्ति है। और कलिंद यानी कि कलिंद की बेटी। कलिंद की बेटी, कलिंद एक पर्वत का नाम है, तो कलिंद की बेटी जो है वो है यमुना को कहा जाता है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ? यमुना नदी के। समझ में आया? कालिंद आत्म जाया का मतलब है यमुना के। हम ये नहीं बोलेंगे कि कालिंद की बेटी के, ब्रैकेट में आपको दिया होगा यमुना के। समझ में आया? बच्चे आगे है सवा नीर तीरे। सवा नीर का मतलब है बेंत की लता से, किसी लता का नाम है बेंत, ओके। और तीरे का मतलब होता है किनारे पर, तो बेंत की लता के किनारे पर। नताम मतलब कि झुकी हुई। पंक्तिम, पंक्ति जो है वो विशेष्य है, और नताम उसका एडजेक्टिव है, तो यानी कि झुकी हुई पंक्ति। क्लियर? और दोनों के दोनों द्वितीय विभक्ति में है। और पंक्ति का मतलब मैंने अभी बताया था, लाइनों में जो ये लगी हुई है सारी की सारी लताएं। तो और अवलोक्य, पंक्तिम प्लस आलोक्य, सॉरी आलोक्य मतलब देखकर। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम यानी कि मधुर मालती लताओं का, ये भी दूसरी लता का नाम है, मालती की लताएं। समझ में आया? फिर आगे तो वही कंटिन्यू है, निनाद्य डैश 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 दिया हुआ है, वो हम रिपीट ही करेंगे। तो तीनों लाइन का मतलब समझ लीजिए। अभी वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर वो बार बार सरस्वती का नाम नहीं आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में तो आया था ना, वाणी के बाद आपको दिखा था, ठीक है, संबोधन चिन्ह। तो ये हर पैराग्राफ एक्चुअली सरस्वती को ही उन्होंने संबोधित किया है। तो स्टार्टिंग वहीं से होगा कि हे सरस्वती, कालिंद आत्म जाया यानी कि यमुना नदी की बेंत की लता के किनारे पर मंदम मंदम धीरे धीरे बहती हुई, सनीरे जल से भरी हुई, धीरे धीरे बहती मतलब बहती हुई और जल से भरी हुई, समीरे हवा में, पंक्तियों झुकी हुई पंक्तियां, मतलब कि ये जो जितनी भी लताएं हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, जब हवा चलती है तो वो क्या होती हैं? लताएं झुक जाती हैं। ठीक, जो बेल नहीं होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, हवा से झुक जाते हैं ना कई बार, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि हवा में झुकी हुई मधु माधवी नाम यानी कि मधुर मालती की लताओं की पंक्तियों को देखकर, क्या देखकर? वही वापिस वही बात बोल रहे हैं, निनादे तुम अपनी नई वीणा को बजाओ। क्लियर? कुल मिला के वापिस वही बात है। लेखक ने, मतलब ये जो कवि हैं, उन्होंने क्या बोला है? ये जो लताएं हैं हवा से झुक गई हैं, या नदी के किनारे पर जो भी लताएं बैठी हुई हैं, झुकी हुई है, तो तुम इन सबको देखकर अपनी वीणा, नई वीणा से, मतलब अपनी नई वीणा को बजाओ। क्लियर है? ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित वही सुंदर, पल्लव कहा जाता है पत्तों को। ललित पत्तों पर या पत्तों वाले वृक्षों पर, पादपे यानी कि पौधों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प फूल को कहते हैं, और पुंज कहा जाता है उनका जो ग्रुप है, गुच्छा, फूलों के गुच्छों पर। मल्य मारुत उच्च चुंबिते। मल्य मारुत का मतलब है बच्चे यहाँ पर चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से, चुंबिते का मतलब है छुए गए, स्पर्श किए हुए। ठीक। मंजू कुंजे, मंजू का मतलब है बच्चे सुंदर, और कुंज
मंजू कुंजे सुंदर लताओं से, कुंज का मतलब होता है ढका हुआ स्थान, आच्छादित स्थान दिया हुआ है, इट मीन्स ढका हुआ स्थान, सुंदर लताओं से ढका हुआ स्थान। फिर है स्वनंती, नंतिम ततिम प्रेक्ष्य। स्वनंती का मतलब होता है आवाज करती हुई, स्वनंती मीन्स आवाज करती हुई। फिर तंतिम का मतलब है लाइन को यानी पंक्ति को। प्रेक्ष्य का मतलब है देखकर। मली नाम, मली नाम में बच्चे म में हलंत है, लेकिन म आपको पूरा दिख रहा है बिकॉज उसके अंदर अ आ गया है, तो उसके यानी कि अली नाम, दो वर्ड है वहां पर, मली नाम अली नाम। मलिन एक्चुअली मैले को कहा जाता है, लेकिन यहाँ मेला जैसा कुछ भी नहीं है। अली कहा जाता है भंवरों को, तो भंवरे कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, तो यहाँ मलिनाम का हम बोलेंगे काले, काले भंवरों का। ठीक है, समझ में आया। फिर वही है निनाद्य, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो वही पैराग्राफ हम सरस्वती को संबोधित कर रहे हैं कि हे सरस्वती, सुंदर पत्तों वाले पौधों पर, फूलों के गुच्छों पर, अब आ जाएगा मंजू कुंजे यानी कि सुंदर लताओं से जो ढका हुआ स्थान है उन पर, मल्य मारुत उच्च चुंबिते, चंदन के पेड़ की सुगंधित जो हवा है उससे छुए गए, स्पर्श किए हुए, मतलब कि जब हवा चलती है ना, जो भंवरे उड़ रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, किसी न किसी पेड़ से जाकर के टच हो जाते हैं, छुए हुए। क्या छुए हुए, मलिनाम अली नाम, यानी कि पहले वर्ड था स्वनंती, स्वनंती यानी कि आवाज करते हुए, तो आवाज या फिर गुंजन करते हुए, अली नाम भंवरों की, मली नाम काले रंग की, पंक्तिम यानी कि लाइन, यानी कि भंवरे जो एकदम से ग्रुप में आते हैं ना, एकदम लाइन में आते हैं, तो उनकी बात हो रही है कि आवाज करते हुए या ध्वनि करते हुए भंवरों की काले रंग की पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती तुम अपनी वीणा को बजाओ। समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चे लता नाम, लता नाम यानी कि लताओं का। नितांतम, नितांतम यानी कि लगातार। सुमन, सुमम सॉरी, सुमम यानी कि फूल। शांतिशीलम, शांति वाले, एकदम जो शांतपूर्ण है, आवाज नहीं करते हैं जो, मतलब। चलेत, ये संधि है बच्चे, चलेत, त में हलंत, वो त का द बन गया है। उच्छलेत, कांत सलीलम, सलीलम, और देखिए दो सलीलम आए हैं, एक में छोटी है एक में बड़ी है, दोनों का मतलब डिफरेंट है, समझिएगा। चलेत का मतलब कि चल रहे हैं, चलने लगे, और उच्छलित मतलब उछलने लगे। कांत सलीलम, कांत सलीलम होता है साफ पानी, स्वच्छ पानी। ये जो छोटी की मात्रा है वो पानी के लिए होता है, और जो बड़ी की मात्रा सलीलम है उसका मतलब है खेल खेल में, खेल खेल के साथ। ठीक है। फिर है तब आकर्ण्य, तब यानी कि तुम्हारा, आकर्ण्य सुनकर। वीणाम अदी नाम, अ जो है वो म में चला गया है। वीणाम यानी कि वीणा को। अदी नाम तेजस्विनी, यानी कि उसका एडजेक्टिव है ये, तेजस्विनी वीणा को। नदी नाम, नदियों का। निनाद्य, वही रिपीट लाइन है, भी बजाओ, तो पूरे उसका समझ लीजिए कि हे सरस्वती, भी तुम ऐसी वीणा को बजाओ जिससे कि तब तुम्हारी तेजस्विनी, अदीनाम वीणाम, तुम्हारी तेजस्विनी वीणा को आकर्ण्य सुनकर, ठीक है, सुनकर जो लताएं, नितांतम हमेशा से या लगातार, जो शांतशीलम, शांतपूर्ण मतलब कि एकदम बैठी हुई थी, जो जितनी भी लताएं और सुमन फूल हैं जो पूरी तरह से शांत बैठी हुई थी, वो भी चलने लगे। समझ में आया। भी तुम्हारी वीणा की आवाज को, तेजस्विनी वीणा की आवाज को सुनकर जो लताएं और फूल जो पूरी तरह से शांतशीलम, शांति से बैठे हुए थे, वो भी चलने लगे। चलने यानी कि हिलने डुलने लगे। दूसरा वो बोल रहे हैं कि नदी नाम, नदियों का जो कांत सलीलम यानी कि स्वच्छ पानी है, साफ पानी है,
वो भी सलीलम, खेल खेल में उच्छलेत, उछलने लगे। कि तुम्हारी वीणा की आवाज को सुनकर नदियों का जो पानी भी है वो भी क्रीड़ा करता हुआ आप उछलने लग जाए। ठीक, निनाद्य वही रिपीट कि हे सरस्वती तुम नई वीणा को बजाओ। क्लियर है, समझ में आया? चैप्टर बच्चे पूरा फिनिश हो गया है। पहले आप पूरी एक्सरसाइज खुद से सेल्फ करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर भी कोई डाउट आता है आप क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।